भस्त्रिका प्राणायाम। गहरे लंबे सांस भरें, गहरे लंबे सांस छोड़ें। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। हट। योग मुद्रा। बायां हाथ नाभि पे, दायां उसके ऊपर। श्वास को खाली करते हुए एक, एक, दो, दो, तीन। श्वास को खाली करते हुए माथे को जमीन पर लगाएं। दोनों हाथ पीछे ले जाएं। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन। कपालभाति प्राणायाम। मूल से, जय श्री राम, मूल से कपाल तक डक लगाते हुए हर डक में गुदा ऊपर खींचे और डक जो है वो कपाल में लगे।
नहीं फ़ोन देना। इस प्रकार कपालभाति प्राणायाम कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने शरीर की बीमारी के अनुसार आप कर सकते हैं। विश्राम। अब करेंगे त्रिबंध प्राणायाम। तीनों बंद लगाएंगे। श्वास को भरें गहरा लंबा, खाली करें। गुदा ऊपर खींचें, लॉक करें। ठोड़ी कंठ कूप में लगाएं, नाभि को अंदर ले जाएं। कम से कम 30 सेकंड तक कोशिश करें लगाने की, अन्यथा जितनी देर तक आप रोक सकते हैं आराम से श्वास बाहर। तीनों बंद लगा के रोक के रखें। पेट के रोगों के लिए दोबारा करेंगे। फिर करेंगे। इसी की सहायक क्रिया अग्निसात। श्वास को भरें, खाली करें। 2 बंद लगाएंगे, मूल बंद और जलंधर बंद। पेट का मंथन करें, पेट को आगे पीछे करें। दोबारा। फिर करें दोबारा एक बार और।
श्वास बाहर रोक के 2 बंद लगाएं। पेट का मंथन करें, कम से कम 20-25 दफ़ा जरूर करें। विश्राम। आप उज्जयी प्राणायाम गले को भींचते हुए नासिका के द्वारा श्वास को अंदर खींचेंगे और अंदर रोक के रखेंगे। कम से कम 30 सेकंड खींचें। दो बंद लगाएं। श्वास अंदर लंग्स में रोक के रखेंगे। और पाई नासिका से बाहर निकालें। फिर करेंगे ओम। निकाले बाई नासिका से बाहर। एक बार और अभ्यास करेंगे। थायराइड के लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम है, गले के रोगों के लिए। पैर खोल ले। राकेश जल्दी बिछा आसन फुर्ती से। एक तो लेट आता है, यहाँ भी बायोमेट्रिक लगानी पड़ेगी। ओम जी ओम, ओम जी ओम। चलो नहीं ये उड़ के आया। चल चलाओ चक्की। पूरा आगे, पैरों से आगे हाथ ले जाते हुए। नया है ना ये तो ब्राउन वाले। हाँ यही तो कहाँ पे आता है, बदमाश भी है बहुत। विपरीत। अच्छी अच्छी चक्की चलाओ। दलिया नहीं बनाना, आटा पीसना है, वो भी गोल। गोल आटे की रोटी अच्छी बनती है जी। हाँ गोल आटे की अच्छी बनती है। हर चक्की वाले को पीसना भी नहीं आता है। चेंज। बैठ जाया करो थोड़ी बहुत देर यहाँ पे। पीछे हाथ तो देखें। दायां हाथ बाएं पैर पर लगाएं, बायां हाथ दाएं पैर पे।
वजन कम करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, पहले चक्की वाला अभ्यास, उसके बाद ये कटी आसन, क्रॉस हाथ। चेंज, नौका, नौका चलाएं। पूरा जितना झुका जाता है कोशिश करके झुके। गर्म होती है हाँ। गर्म होता है ना, खून साफ होता है। आपने कही थी, मुझे महसूस हुई क्या? चाटी से लगने हाँ। गर्म होती है। मेरे को तो महसूस हुआ था, तभी मैंने। जब आपने बताया तो मुझे और ज़्यादा महसूस हुआ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए गर्मी ज़्यादा थी, कई दिन से लगातार खा रहे हैं। तो वो पानी निकालें। विपरीत हो तो गया, चलो विपरीत करो। नीम जो है ना, कड़वापन जो होता है उसमें आंखों पे फंस रहा है। मैंने कम कर दिया खाना। कोई बात नहीं, पहले हम खूब खाते थे यार, ये सब शरीर के अंदर दिक्कतें आ गई। नीम खाओ, आँख खत्म हो जाए, गांठी रहता हूँ, लिखी रहता हूँ, बोलो। निम्बोली? नीम खाओ आप। नीम नहीं खाते। आँख से दिन हो जाएगा, गांठी देता हूँ। निम्बोली, निम्बोली आँख। मैं कह रहा हूँ ये निम्बोली खाते थे तोड़ के, पकी हुई। उसमें मीठापन आ जाता है निम्बोली में। हाँ हाँ, नीम का पत्ता कड़वा होता है ना। निम्बोली खाते थे तोड़ के, एंड मोटी मोटी सी इसी में। और सीजन के बिना कहाँ से लाएंगे? वो कहते हैं ना, माली सींचे 100 गड़े, ऋतु आए तब फल होए। ऋतु आने पे तो फल मिलेगा। मक्खन असल में तो सतीश भाई, कोई उठाने में ही आलस करता है निम्बोली को। नहीं, निम्बोली में नीम के पत्ते में फर्क आ गया, जिसमें मीठापन आ जाता है निम्बोली में। नीम खाना चाहिए चैत में। जब खून के बदलाव होता है। हाँ, पेड़ जो बारह की है, कोपले, कोपल। कोपल में कम कड़वा होता है, क्योंकि जब मौसम परिवर्तन होता है ना, सर्दी से गर्मी आता है। आओ, आप पैर को फोल्ड करें, जानु शीर्षासन। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच। लॉकडाउन में लोग बाग खूब काट अपना अपना पी गए ना, दुखी भी हुए सारे दिन। चेंज, एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, स्वास्थ्य खराब होने के जब तो सारे दिन खूब उसमें काली मिर्च डाल डाल पी गए, ये नहीं पता। वो मरने
तो वहम भी हो गया था, मेरा दम ही घुट गया। एक दो दो तीन चार चार पाँच। मैंने खूब बताया था उसमें कि जैसे चाय की पत्ती डालते हो ना, सारा सामान इकट्ठा करके इतना ही डालना है, मतलब सबको इकट्ठा करके, जैसे एक काली मिर्च, जरा सी अदरक, गिलोय की डंडी, एक इलायची, सौंफ, ऐसे डालना है। सौंफ ठंडी हो गई, पर वो कहते हैं ना डर के मारे, आपने बताया ना अभी कि डर के मारे खूब 2-3 बार दिन में। लौंग भी एक से फालतू डालनी नहीं चाहिए। इन दिनों में लौंग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए क्योंकि गर्मी हो जाएगी खोपड़ी में। गरम मसाले से चाहिए। आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाईं नासिका से सांस भरेंगे, दाईं से छोड़ेंगे, दाईं से भरेंगे, बाईं से छोड़ेंगे। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। बाईं तरफ से श्वास भर के शुरू करेंगे और बाईं तरफ से छोड़ते हुए ख़त्म करना है, ये भी ध्यान रखें। माइग्रेन, डिप्रेशन, टेंशन, साइनस, बीपी सबको नॉर्मल करता है धीरे धीरे। इंटरनल बीमारियों से बचने के लिए रोज प्राणायाम करें। पुराने से पुराना साइनस, पे आराम मिलता है इससे।
विश्राम। अब करेंगे भ्रामरी, उद्गित और ध्यान। अंगूठा कान के अंदर, तर्जनी उंगली माथे पे, शेष उंगली आँखों पे, नासिका के द्वारा ओम का उच्चारण करेंगे। शांत हो जाए। अब मुख के द्वारा ओम का उच्चारण करेंगे। शांत। ओम का ध्यान लगाएंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। पूरे शरीर को पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक देखते हुए धीरे धीरे ढीला छोड़ते हुए पूरे शरीर को स्थिर करें। जिस प्रकार एक पत्थर की मूर्ति होती है उस प्रकार बिल्कुल शांत भाव से बैठेंगे। ध्यान आज्ञा चक्कर पे, जहाँ पे माथे पे तिलक या बिंदी लगाते हैं। मन को बिल्कुल एकाग्र रखें। आने वाले विचारों का पीछा ना करें, क्योंकि
जिस प्रकार एक कंप्यूटर होता है, लैपटॉप में हार्ड डिस्क होती है, उसी प्रकार हमारे खोपड़ी होती है, उसमें भी एक हार्ड डिस्क की तरह है, मगर वो बहुत बड़ी है। उसके अंदर आप जितनी मर्जी बातें रख सकते हैं। हमें ऐसी बातें या ऐसे विचार अपने मन में या अपनी बुद्धि में नहीं रखने चाहिए जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, या दुनिया क्या कहती है उनको जिनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे विचारों को भी हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए, ना ही उन पे मंथन करना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं। परमात्मा ने हमें मनुष्य तन दिया है, जिसके अंदर हंसने की कला भी परमात्मा ने सिर्फ मनुष्य को दी है। खुश रहने की कला भी मनुष्य के पास है। अगर हम लोग अपने तन को ठीक रखें, वाणी को कम से कम यूज़ करें, जितना बोलना चाहिए उतना बोलें, मन को विचलित ना रखें और बुद्धि का प्रयोग करते हुए सही हिसाब से अपने जीवन को बिताएं, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बीतेगा। साथ में ईश्वर का नाम, जो कि परमात्मा ने हमें मनुष्य तन इसीलिए दिया है कि इसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, बुद्धि है, मन के अनुसार कार्य करने की क्षमता दी। ज्ञान की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति सब इसी योनि में संभव है। अन्यथा सब योनि भोग योनि है। उसके अंदर आदमी अपना जीवन अगर बिताएगा तो उसका मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। उसको जीवन में जब परमात्मा ने इतना अपना रूप दिया है, ज्ञान दिया है, सब कुछ दिया है, तो सांसारिक कर्मों के साथ अपने जन्मों का, अपने जीवन का उद्धार भी करना चाहिए। और जीवन में ये सोचना चाहिए कि मैं मनुष्य तन प्राप्त करके इस दुनिया में क्यों आया हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है। उस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए भी मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर का नाम लेना चाहिए, ध्यान योग में, भक्ति योग में, आत्म ध्यान में जीवन में कोशिश करनी चाहिए कि इसी मनुष्य तन में हम अपने जीवन को सफल बना सकें, अपने जीवन का उद्धार कर सकें, मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। क्योंकि जब आत्म ध्यान करेंगे तो अपनी आत्मा का दर्शन होगा, और आत्मा का दर्शन परमात्मा का दर्शन है। आत्मा को परमात्मा में लीन करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। ये हमारा एक मनुष्य योनि का उद्देश्य है, जो कि हम सब लोगों को मिली है। हम सब भाग्यशाली हैं। हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ओम का ध्यान लगाएं। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं।